दोस्तों मेरा नाम सुनील है और मेरी एज 26 है। मैं बदायूं का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश से। और मेरा अभी जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है वो 7 मंथ हो चुके हैं। उसके बाद मेरा रिजल्ट कुछ ऐसा है जिससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। मेरा 3 साल से काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था और एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैं काफ़ी ज़्यादा निराश होने लगा और मेरा डेंसिटी को देखते देखते मैं परेशान हो गया था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूँ। उसके बाद में मैंने रिसर्च की, उसके बाद मैंने काफ़ी क्लिनिक्स देखे जिसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए। कि पहले तो मैंने सोचा कि मेडिसिन बेसिस पे ही अगर मेरी ग्रोथ ठीक हो जाती है तो कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी रिसर्च की, तो मैंने ट्रांसप्लांट जो है कराने की सोची। लेकिन ट्रांसप्लांट इसलिए कराने की सोचते ये एक प्रॉपर उपाय है, वरना अगर पैच अप कराते हैं या फिर कुछ और कराते हैं तो उसमें काफी ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह बहुत सारी चीजें रहती हैं जो मुझे पसंद नहीं है। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था जो मैं इन सब चीजों में बार बार करा सकूं। तो मैंने फिर एक ही बार में प्रॉपर उपाय इसका ट्रांसप्लांट कराने की सोचा। और फिर ट्रांसप्लांट के लिए भी मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था मुझे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था मेरे साथ और मुझे काफी डर लग रहा था इस चीज को लेकर। और जैसा कि बाकी लोग डरते भी हैं, तो मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे क्लिनिक्स देखे, विजिट भी की। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पर QST का वीडियो देखा एक, और QST क्लिनिक का वीडियो देखने के बाद फिर मैं यहाँ पर आया और मैंने विजिट की। उसके बाद मेरी डॉक्टर से कंसल्टेंट हुई, तो उसके बाद फिर मेरा जो डर है वो लगभग खत्म हो गया। फिर यहाँ का स्टाफ जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी थी। और जब मेरा ट्रांसप्लांट हुआ तो उस दौरान मेरे को पता भी नहीं चला कि ना ही दर्द हुआ, ना मेरे को पता चला कि ट्रांसप्लांट कब हो गया, और बहुत अच्छा प्रोसेस रहा। मैंने ट्रांसप्लांट के लिए QST को ही क्यों चुना, क्योंकि मुझे QST में एक तो जब यहाँ मैंने विजिट की तो यहाँ की जो हाइजीनिक तरीका देखा मैंने, बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी। और उसके बाद फिर मैंने उससे पहले ही मैंने इसकी वीडियो देख रखी थी जिनमें मैंने रिजल्ट्स देखा था QST का उनकी हेयरलाइन नेचुरल तरीके से दिख रही थी और पता भी नहीं चल रहा था कि ट्रांसप्लांट भी हुआ है। और डोनर एरिया काफ़ी अच्छी तरीके से हिलता, तो पता भी नहीं चल रहा था कि ट्रांसप्लांट भी कराया गया है। उसके बाद फिर मैंने रिजल्ट्स काफ़ी लोगों के देखने के बाद मैंने जब यहाँ पे विजिट किया तो मेरे को और भी सेटिस्फेक्शन मिला। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया। अभी 7 मंथ हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और मैंने अभी तक जितने भी मैंने मिथ सुने थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या फिर ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है, वैसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शुरुआत में हालांकि जब मेरा ट्रांसप्लांट होता तो 5 डेज तक प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे, तो उनमें थोड़ा सा दिक्कत भी नहीं है। अगर आप घर पे रह रहे हैं तो नेचुरली वो सारी चीजें आमतौर पर आप कर सकते हैं जो बाकी चीजें कर रहे होती हैं। और उसके 2 महीने बाद तक, 3 महीने तक शेडिंग फेज रहता है, तो उस दौरान थोड़ी सी परेशानी होती है। ऐसा लगता है कि अभी ये शेडिंग फेज के दौरान हमारी ग्रोथ कम हो रही, तो फिर बाद में आएगी भी या नहीं। लेकिन मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि मैं आम दिनचर्या में अपने लगा हुआ था, बाकी की जो काम कर रहा था वो काम कर रहा था मैं। और फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद मुझे रिजल्ट काफी अच्छे दिखने लगे, और अभी तो 7 मंथ में मैं काफी अच्छे रिजल्ट आ गए हैं मेरे। 7 मंथ के बाद मेरे जो रिजल्ट्स हैं उनसे मैं काफी खुश हूँ। और आप भी देख सकते हैं कि मेरे पहले की हेयरलाइन में और अभी की हेयरलाइन में काफी अंतर है, और मेरी डेंसिटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो रखी है। और मेरे जो डोनर एरिया है उसकी भी काफी अच्छी तरीके से हील हो गया, वहां से पता भी नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं कि पता भी नहीं चल रहा है कि मेरा यहाँ पर कहीं बड़ी बाल या फिर निकाले गए हैं, मतलब पता भी नहीं चल रहा है मेरे को। ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो मेरे नजदीकी लोग हैं उनको तो पता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, जिनमें 2-4 लोग हैं। बाकी मैं अगर कहीं पर भी जाता हूं तो कोई ये नहीं कहता कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है, क्योंकि पूरा जो लुक है वो नेचुरल तरीके से, एयरलाइन भी नेचुरल है और सब नेचुरल जैसा दिखता है। बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया है। 10 of 10 की रेटिंग्स में अगर QST को क्लिनिक को मैं रेट करूं तो 8 रेटिंग लूंगा, क्योंकि यहाँ की हाइजीनिक तरीके से जो सारा प्रोसेस होता है वो होता है। और उसके बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी उनको पूरी तरीके से फुलफिल किया है। ओवरऑल मैं QST से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और अपने ट्रांसप्लांट को लेकर भी खुश हूँ। जो मेरे रिजल्ट्स आए उनको लेकर भी खुश हूँ। अगर आपका भी हेयर लॉस हो रहा है या फिर हेयर फॉल हो रहा है तो निश्चिंत रहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेयरलाइन थोड़ा सा अप जा रही है तो आप भी ट्रांसप्लांट निश्चिंत होकर करा सकते हैं। या फिर PR, अगर आपको लगता है आपकी डेंसिटी कम हो रही है, काफी ज्यादा हेयरफॉल हो रहा है, तो आप एक बार QST क्लिनिक में विजिट कीजिए और यहाँ PRP लेकर देखिए। अगर PRP से नहीं हो पाता तो फिर उसके बाद आप ट्रांसप्लांट कराइए निश्चिंत होकर। ट्रांसप्लांट कराने से पहले अगर आपको कोई डर है तो आप QST क्लिनिक में आइए, विजिट कीजिए और डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, तो उसके बाद हो सकता है आपका डर भी खत्म हो जाएगा फिर। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.